अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और बहुत बड़ा घोटाला किया है। सीजीआई की जांच में यह सामने आया है। अनिल चौधरी ने दिल्ली के केजरीवाल को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जगह जगह दिल्ली को ही नहीं पूरे भारत को बदनाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में हमने 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया। अगर बात करें तो दिल्ली कई लाख हजार करोड़ के घाटे में चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड भी, डीटीसी बसें भी और विकास के नाम पर भी घोटाले किए जा रहे हैं। अनिल कुमार ने कई नेता और विधायक भी भ्रष्टाचार में लिप्त बताए हैं। वो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई सरकार करके नहीं दिखाई जो केजरीवाल सरकार ने किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए 3 रिपोर्ट टेबल हुई हैं। पहली बात तो ये कि इनकी आप समय टाइमिंग देखिए, 2022 चल रहा है, रिपोर्ट कब तक की तलब हो रही है? 2018 तक, यानी कि डिले हुआ। तो इसमें क्या दर्शाता है कि अरविंद कहीं ना कहीं सीएजी से भाग रहे हैं। और ये वही अरविंद है जो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर शीला जी को घेरा करते थे। उस समय के तत्कालीन सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट के आधार पर शीला जी के चेहरे पर कालिक पोता करते थे। हालांकि सीएजी ने उस समय माफ़ी भी मांगी, आज तक वो साबित नहीं हो पाया। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो सीएजी के लिए पैरविकार होते थे, आज वो सीएजी से दूर भागते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देते। और ये बाकायदा पेपर में छपा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये देखेंगे, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक ऑफिशियल कमेंट है जल बोर्ड से संबंधित। ये जो मैंने आपके सामने रखा भी, इसमें कहा भी गया है कि दिल्ली जल बोर्ड डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट्स फॉर ऑडिट, सीएजी इन्फॉर्म्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्या दर्शाता है? नहीं कि सीएजी से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, तो आदमी वही भागता है जो स्वाभाविक है कुछ गलत कर रहा है। और तीनों रिपोर्टों में मैंने पूरी तरह विस्तार से आपको बताया किस तरह से गलत चीज़ें हुई हैं। चाहे हम जल बोर्ड की हम बात करें, सीवेज की हम बात करें, या बजट को लेकर के गुमराह करने वाले जो बयान दिए जा रहे हैं। आज दिल्ली आज भी कर्ज में है। आज जो दिल्ली का कर्ज है, जो मैंने आपके सामने अभी भी रखा था, लगभग दिल्ली के ऊपर 27,684 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन है जो दिल्ली कर्ज में है। पिछले 7 वर्षों में 27,000 से ज़्यादा मैंने बताया है ये लोन में है। और उस समय जब दिल्ली रेवेन्यू जो डेफिसिट स्टेट थी प्लस होता था, आज माइनस में है। आप यदि जीडीपी को आप देखें, इससे तुलना करें सरप्लस को, तो माइनस 0.33% पहुँच गया है। तो दिल्ली की हालत पिछले 7 वर्षों में हुई है। और दिल्ली के अंदर, जबकि आप बार बार बोलते बजट बढ़ा दिया, बजट एक नेचुरल है, समय के साथ बजट बढ़ता है। पर अफसोस ये है कि आप बजट आप समय पे खर्च नहीं कर पाते हैं। दिल्ली का लगभग 19.5% बजट का हिस्सा या तो लैप्स हो गया या वापस चला गया। क्यों चला गया? आखिर क्या कारण थे? ऐसे कई बड़े प्रश्न हैं जो सीएजी ने इसमें उठाए हैं और इस पर शायद जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? अरविंद जवाब दे कि 1 रुपया नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, एसी नहीं लगाऊँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा। प्रश्न पूछिए उनसे। सर, जो सवाल क्या आज एमएलए की सैलरी जरूरी है? यही व्यक्ति 7 साल में कितना बदल गया, याद होगा क्या कहा करते थे? एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के लगातार प्रोमो में चलता था, एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट दे के कहा था, बच्चों की कस्में खाई थी। आज अपने घर के रेनोवेशन पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी व्हीकल्स लेते हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के लिए आप अरेंजमेंट करते हैं। और सर कौन फोड़ रहा है लोगों का? उन्हीं के एमएलए फोड़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को पीट कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी के अपने एमएलए अपने सामने पिटवा रहे हैं। तो सिक्योरिटी भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और रिश्वत भी चाहिए। इनके हवाला कांड में इनके अपने मंत्री जेल में। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, 80% से ज़्यादा इनके मंत्री लोग या तो जेल में जा चुके हैं, संगीन आरोप में बाधित हैं। वैसे ही इनके लगभग 36 से 38 एमएलए बड़े संगीन आरोपों में FIR है। एक नाम और जुड़ गया, मंत्रिमंडल के कई लोग कानून मंत्री 420 में पकड़े जाते हैं। तो ये पूरे चरित्रहीन सरकार मैं कह सकता हूँ। 7 सालों में, क्या आपने 15 साल में शीला जी के समय में किसी इस तरह की घटना को देखा? तो 7 सालों में ये सब हो गया जो कभी दिल्ली ने नहीं देखा। तो वो दिल्ली आज भुगत रही है। तो अपने लिए तनख्वाह बढ़ाना अच्छा होता, खुशी होती मुझे कि 50 लाख लोगों के जो राशन कार्ड पेंडिंग हैं, उन राशन कार्डों पर अनुमति दी जाती। मुझे खुशी होती जरूरतमंद लोगों की पेंशन को खोला जाता। मुझे खुशी होती कि अस्पतालों में होने वाली जो मौतें थी, जिसके हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कोविड से हर व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता, जिसकी जिम्मेवार और दोषी सरकार है। वो ना करके अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं।